सरजमीने हिंद पर अफवाह में आलम के फिराक, काफिले आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। नमस्ते, जोहार। मैं प्रशांत मुजाला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्राइब ट्रैक में। साथियों, आज मैं बात करूंगा 5 जनवरी 2011 का जजमेंट। ठीक है। कैलाश विरुद्ध नंदाबाई भील। कैलाश विरुद्ध नंदाबाई भील। लीव पिटीशन, क्रिमिनल संख्या 10-367। कैलाश विरुद्ध नंदाबाई भील क्रिमिनल संख्या 10-367। साथियों, 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जजमेंट दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि आदिवासी, जिन्हें हम जनजाति कहते हैं, वो इस देश के मूल मालिक है। 2011 के जजमेंट में कहा गया कि आदिवासी, जिन्हें हम जनजाति के रूप में जानते हैं, वो इस देश के असली मालिक है। ये आदिवासी शब्द का प्रयोग 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में किया गया था। संविधान में कहीं पर भी आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। साथियों, जब संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा था कि अनुसूचित जनजाति की जगह पर आदिवासी शब्द का प्रयोग करो, तब ये शब्द का प्रयोग नहीं किया था। और 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, वो आदिवासी लोग इस भारत देश के मालिक है। ये बात 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में कही गई है। संपूर्ण भारत की 8% आबादी, जो कि आदिवासी है, जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ये कहा गया था साथियों 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में। साथियों, और जो 92% लोग हैं, वो कैसे हैं? अप्रवासी लोग कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 92% लोग हैं, वह अप्रवासी है। अप्रवासी मतलब बाहर से आए हैं, आक्रमणकारी है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में अपनी बात कही। उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तरी अमेरिका में जो देश है, यूएस और कनाडा, उत्तरी अमेरिका के जो देश है, यूएस और कनाडा भी क्या है? अप्रवासियों का देश है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जा रहा है कि यूएस और कनाडा भी अप्रवासियों का देश है। वहाँ पे
यूएस और कनाडा में कम समय में अप्रवास हुआ और भारत में 10,000 सालों से अप्रवास होता आ रहा है। कितने सालों से? 10,000 सालों से अप्रवास, 10,000 सालों से भारत में अप्रवास होता आ रहा है। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का असली मालिक जो है वो आदिवासी समुदाय है। कोर्ट बताना चाहता है कि जिन लोगों को तकलीफ़ होती है, जिन लोगों को समस्या होती है, जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है और जो ज़मीनें बंजर है, उस ज़मीनों और जगह से लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह पलायन करते हैं। भारत में 10,000 सालों से पलायन होता आ रहा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कहते हुए बताते हैं कि लोगों के लिए, शासन प्रशासन के लिए, आम लोगों के लिए है, जो पॉइंट नंबर 34 पर लिखा गया है। इसमें लिखा है, हालांकि भारत में सभी समूह और समुदायों को औपचारिक समानता देने से वास्तविक समानता नहीं होती, ऐसी वंचित समूह को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वंचित समूह को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि गरीबी एवं निम्न सामाजिक स्थिति से ऊपर उठाया जा सके। यही कारण है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4), 16(4)A एवं 46 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन वंचित समूह में भारत में सबसे अधिक वंचित जो है वो आदिवासी लोग हैं। कौन से लोग हैं? आदिवासी लोग हैं, जिसका इन्होंने विवरण किया है समता बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि हमारे देश से प्यार करने वाले हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह देश की अनुसूचित जनजाति आदिवासियों को कोई नुकसान न पहुंचाए और उन्हें उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में लाने के लिए हर संभव प्रयास करे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह अनुसूचित जनजाति के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उनकी ज़मीनों से बेदखल नहीं किया जाए। और वर्तमान में ही हसदेव वाला जो छत्तीसगढ़ में हसदेव के लिए आदिवासी लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसकी तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा साथियों, क्योंकि वो ज़मीनें भी आदिवासी की ट्राइबल लैंड है और वहाँ से भी आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है। सरकार कोई भी हो, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। ठीक है, और हसदेव का जंगल इतने लोगों को ऑक्सीजन देता है, पर्यावरण रक्षा करने की बात करती है सरकार, और फिर हसदेव के जंगल के खिलाफ में जाती है, उनको पेड़ों को काटती है, पुलिस द्वारा संरक्षण दिया जाता है पेड़ काटने वालों को। तो ये सारी चीज़ें होती है। और 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में आदिवासियों को मूल मालिक कहा गया है। बस इसी बात को मैं अब यहीं विराम देता हूँ। सभी को जोहार, आपका दिन शुभ हो।